Hey guys, welcome back to all of you to my new vlog. आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। हम आ गए थे यहाँ पे एतमादुद्दौला पे, जो पड़ता है आपका जब आप आते हैं NH2 से रामबाग सर्कल की तरफ, और यहाँ से आप मुड़ते हैं ताज और आगरा फोर्ट की तरफ, तो उस रास्ते में राइट हैंड साइड पे अराउंड 2 किलोमीटर बाद ये पड़ता है एतमादुद्दौला। तो अब हम यहाँ पे टिकट लेते हैं, देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं, तो साथ साथ ये जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम आ गए थे आगरा में और यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि तो अभी यहाँ पे एंट्री की है हमने। यहाँ पे एक टिकट लगा है 20 रुपीज़ का, और एक जो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं एक उनका टिकट लगा है जो 5 रुपीज़ का था, तो वो दोनों पेमेंट किया। अब टिकट लेने के बाद में अंदर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगा कि एतमादुद्दौला कहा क्यों जाता है इसको। दरअसल बात ये है कि जो नूरजहाँ थी, उनके फादर जो थे उनका नाम था मिर्जा गियास बेग, और उनको एक उपाधि मिली थी एतमादुद्दौला। तो उस वजह से इस जगह का नाम एतमादुद्दौला पड़ा है। और ये उनका मकबरा है यहाँ पे, जो वो उनके फादर थे और उनकी मदर थी, उनका मदर का नाम असमत बेगम था। तो उन दोनों का यहाँ पे मेन जो मकबरा है उन दोनों का है, जो नूरजहाँ थी उनके फादर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये देखो, यहाँ पे ये जो ASI ने शिलापट लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए भी पढ़ने के लिए है, देखिए यहाँ पे ये लगाया गया है, जिससे दृष्टिहीन लोग भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो फॉरेनर लोग आते हैं उनके लिए जस्ट राइट में यहाँ पे इंग्लिश में लगाया गया है, और बैक साइड में मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वहाँ पे हिंदी में भी एक शिलापट लगाया गया है। बेसिकली मैं आपको अभी इसका हिस्ट्री बताता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मकबरा है, ये अपने टाइम का पहला मकबरा था जो वाइट संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। भारत में इससे पहले कोई भी मकबरा सफ़ेद रंग के मार्बल, जिसको संगमरमर बोलते हैं, उसका उपयोग करके नहीं बनाया था। और ये हिंदी में जो हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको हिंदी मातृभाषा है, उनके पढ़ने के लिए ASI ने यहाँ पे हिंदी का भी उपयोग किया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे गेट है दोनों तरफ, कितने अच्छे से लकड़ी के ऊपर वर्क किया गया है, और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया गया है। सामने से आपको भी जस्ट एक झांकी दिखी होगी मकबरे की, और ऊपर देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया गया था। बट आई थिंक इसका थोड़ा संरक्षण अच्छे से नहीं किया गया, तो ऊपर देखिए थोड़े इस पे धब्बे पड़े हुए हैं। ये देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है मकबरे का। ये मकबरा अपने टाइम का पहला एक आप कहेंगे कि अजूबा है, और ऐसा बहुत सारे उपन्यासकार और जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने ऐसा कहा है कि इसकी सुंदरता ताजमहल की सुंदरता से भी ज़्यादा है। ये देखिए आप, जो मैं भी जस्ट मेन गेट से आया हूँ, उसके ऊपर जो वाइट कलर का वर्क किया गया है, अराउंड 400 ईयर इसको कंप्लीट होने को आ रहे हैं, बट आज भी इसकी सुंदरता ज्यों की त्यों बनी हुई है। और यहाँ पे वाइट कलर का जो वर्क है वो बहुत प्यारा लग रहा है। और जो इस पास में इसमें गार्डन बनाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है, जो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जब पढ़ा था तो मेरे को पता लगा था कि जो ये बाग है, गार्डन है, ये पर्शियन गार्डन के नाम से मशहूर था कभी, और इसको चार बाग नाम से भी जाना जाता था कि चार बाग। और इसके मिड में फिर इसको बनाया गया था जो आपका ये मकबरा है। और इस मकबरे में देखिए यहाँ पे फाउंटेन्स भी लगे हैं इसके चारों तरफ, और ये स्टोन के ऊपर जो नक्काशी की गई है उस टाइम पहली बार किसी ने किया। दरअसल ये जो वर्क है इसमें क्या किया गया था, जब जो पत्थर था उसके ऊपर जवाहरात को जड़ा गया था दरअसल उस समय इसमें। तो ये इंडिया के अंदर जो उस टाइम अखंड भारत था उसके अंदर जब मुगलों का साम्राज्य था, तो उनके टाइम में जो जितने भी ये वर्क हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, उन सभी में यहाँ पर ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद में इसी से प्रेरणा लेकर के वो आगरा के ताज जो महल है उसमें भी सेम वर्क कराया गया था। इसलिए इसी को कहा जाता है कि ये बेबी ताज है, क्योंकि ताजमहल का हूबहू यहाँ पे एक आपको वर्णन मिल जाता है, छोटी सी झलक आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही एक चीज़ और है कि जितने मकबरे मुगल टाइम में बने थे उनमें सबसे छोटा मकबरा यही है, क्योंकि इसका अराउंड जो एरिया है वो 23 मीटर स्क्वायर है, जो इसका पूरा एरिया है जिसमें बना है।
तो उस वजह से सबसे छोटे एरिया में बना हुआ है, तो उस वजह से भी इसको एक बेबी ताज कहा जाता है। और साथ ही साथ एक इसको उपनाम और दिया गया है जिसको श्रृंगार दान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो श्रृंगार किया गया है इसका वो बहुत अच्छे से किया गया है। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है ये इसका अपोजिट साइड है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्रेंस किया था, और इसके जस्ट पीछे की तरफ यमुना जी है। और जो ये मकबरा है इसके एक तरफ यमुना जी और 3 तरफ भूमि है जहाँ पे एंट्री के लिए गेट्स बने हुए थे, बट अभी एक ही यहाँ पे मेन गेट इन्होंने ASI के द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे गेट्स बने हुए हैं। ये एक आप बोल सकते हैं बालकनी टाइप का है जहाँ से मैं अभी आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ यमुना जी का। यमुना जी भी यहाँ पे बहुत अच्छे से उस टाइम बह रही होती होगी, क्योंकि अब तो यमुना जी का जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है और थोड़ा पानी का भी। ऐसा कहा जाता है कि जो ये मकबरा है इसको लाल कलर के जो खंबे थे उनके ऊपर स्थापित किया गया था उस समय। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे प्यारा वर्क किया गया है। इसमें आपको थोड़ी झलक देखने के लिए मिलेगी, फलों के भी इसमें यहाँ पे कुरेदा गया है पत्थर के ऊपर, और साथ ही साथ अलग ये जो जीव जंतु हैं उनके भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ऐसा कहते हैं कि जो इसकी गुम्बद है वो एशियाई शैली पर बनी हुई है, जो कि मुगल कालीन जो रहा है पूरा एरा कंस्ट्रक्शन का उसमें वो अलग ही एक मिसाल प्रस्तुत है कि वहाँ पे इन्होंने वो किया है। देखिए जाली से मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया गया है, जो आजकल टाइल्स में भी इतना अच्छा वर्क नहीं होता जितना अच्छा उस टाइम पत्थर के ऊपर किया गया था। इसमें इन्होंने जवाहरात जड़े थे उस समय, और जालियां भी देखेंगे आप कितनी महीन काम किया गया है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा इसके बारे में कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है इंडिया का, उन्होंने इसको आदर्श स्मारक का दर्जा दिया हुआ है। अगर आप में से कोई भी आगरा आता है तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा सुंदर यहाँ पे वर्क किया गया है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से आगरा फोर्ट और ताजमहल के लिए जा रहा था घूमने के लिए, और उन दोनों जगह का मैं दो वीडियो अलग अलग सेपरेट रखूँगा जिससे आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा एक वीडियो हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग माई दिस चैनल। धन्यवाद।